अब लिखें। अपीलार्थी एक वाद में सिविल जज जुडिशियल खोवाई त्रिपुरा के न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी है, जबकि यहाँ प्रतिवादीगण मामले के वादीगण हैं। वाद स्वत्व की घोषणा और कब्जा एवं मध्यवर्ती लाभ के प्राप्ति के लिए था। विचारण न्यायालय ने वाद को दिनांक 19/8/2002 को निरस्त कर दिया। पीड़ित वादी ने अतिरिक्त जिला जज खोवाई पश्चिम त्रिपुरा के समक्ष अपील संख्या 2/2003 प्रस्तुत किया, जिसे अनुज्ञात करते हुए तथा विचारण न्यायालय के निर्णय आज्ञप्ति को निरस्त करते हुए अपीलीय न्यायालय ने वादी को वादग्रस्त भूमि का स्वामी घोषित किया और वादी को कब्जा प्राप्ति के लिए हकदार माना। अतः प्रतिवादी ने अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं आदेश को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया। उच्च न्यायालय के समक्ष मामले में अनेक तारीख पड़ी, किंतु अपीलार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अंततः अंतिम सुनवाई दिनांक 21/1/2015 को भी उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अपील को मेरिट के आधार पर सुना और अपील को निरस्त कर दिया। अतः प्रतिवादी ने यह SLP अपील प्रस्तुत किया। उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह मुख्य विधि प्रश्न विनिश्चय के लिए यह था कि क्या अपीलीय न्यायालय अपीलार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में भी अपील को मेरिट पर निरस्त कर सकता है। निर्णय यह निर्विवादित है कि उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत अपील दिनांक 21/1/2015 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था और अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता उसकी ओर से मामले में बहस के लिए उपस्थित नहीं था। उसकी ओर से कोई निवेदन भी नहीं किया गया था। फिर भी उच्च न्यायालय अपील को विनिश्चित के लिए अग्रसर हुआ और मेरिट पर एक तरफा सुनते हुए अपील निरस्त कर दिया। इस निर्णय आदेश की वैधता का परीक्षण किए जाने हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 41 नियम 17(1) का अवलोकन प्रासंगिक है, जो इस प्रकार है। आदेश 41 नियम 17 अपीलार्थी के व्यतिक्रम के लिए अपील का खारिज किया जाना। यहाँ नियत दिन को या अन्य किसी दिन को जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई है, अपीलार्थी अपील की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात नहीं होता है। वहाँ न्यायालय आदेश का सकेगा कि अपील खारिज की जाए। स्पष्टीकरण। इस उपनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह न्यायालय के गुणागुण मेरिट के आधार पर अपील खारिज करने के लिए सशक्त करती है। अपील की एक पक्षीय सुनवाई जहां अपीलार्थी उपसंजात हो और प्रत्याशी उपसंजात न हो, वहां अपील एक पक्षीय सुनी जाएगी। उपर्युक्त नियम 17 का स्पष्टीकरण व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के संशोधन अधिनियम संख्या 104 वर्ष
1976 की धारा 87 के द्वारा जोड़ा गया था, जो 1 फरवरी 1977 से प्रवृत्त किया गया।